शिव नारायण दया करेंगे, शिव नारायण, शिव नारायण, शिव नारायण। ऐसे कलयुगे, ऐसे जमाने माए बाप ने कुल की लाज लें, कुल की लाज लें। और छोटा लावे बड़े ने ताना छोटा लावे, छोटा। जब से ये सृष्टि रची हुई है, जब से ये परंपरा चली हुई, हमारे गुरु जी हैं अंतदेव, अंत गुरु, जो आगे से आगे हम शीशे बनाते हैं और आगे उनको शिक्षा देकर आगे फिर ये बना देते। परंपरा है जो ये आगे से आगे हम चला रहे हैं, इसको हम लुप्त होने नहीं देते। ब्रह्मा द्वार है, विष्णु द्वार है, 5 साल के 5 तत्व का 5 भूत का और सत्यनारायण। ये है शिव का दान, तो ये उसी तल्ली में है। चाहे कोई से में लख पाओ, पैसा पाओ, लख पाओ, कुछ भी हम तल्ली में लिखते हैं। आगे बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, अपने काम खुद कर रहे हैं, लेकिन मैं इसी चीज़ में जुड़ा हूँ। अच्छा लगता है इसका? हाँ बिल्कुल। आम सबके है, आम जंगम है, शिव ब्राह्मण। शिव ब्राह्मण, हाँ शिव ब्राह्मण, और सबसे उत्तम है, ब्राह्मण से भी उत्तम है अगर जय कोई समझे तो। इसी से चलता है हमारा सब। हाँ सब इसी से चलता है, बच्चे भी इससे पढ़ते हैं। कैसे रहूँ मैं ऐसे कलयुगे, ऐसे जमाने कौर देवता, कैसे रहूँ मैं शिव बोले। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰ ਦੇ ਪੰਖ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗਾਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਮ ਬਾਬੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਬੱਬ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਆਪਦੇ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋਰ ਪੰਖ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। हाँ आपका भी स्वागत है जी। मैं राजकुमार जंगम कैथल से, जो हमारी परंपरा है ये सतयुग से चली आ रही है, और आगे जो लुप्त होने का कारण है वो आगे से आगे बच्चों को भी शिक्षा दे रहे हैं, ओके, ताकि ये लुप्त ना हुए। तो इसलिए हम जो शिव गाथा गाते हैं, तो ये इस शिव गाथा गा कर आपको ये समझाएंगे कि भाई शिव गाथा कैसे होती है और कैसे गाई जाती है। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। तो वो आपको हम सुनाते हैं, जैसे कैथल से आए हैं, तो जो आज काल का वर्तमान है जी, कलयुग जी, जो कलयुग के बारे में हम आपको सुनाना चाहते हैं। जी सुनाओ जी। बिल्कुल। शिव नारायण दया करेंगे, शिव नारायण, शिव नारायण, शिव नारायण। ऐसे कलयुगे, ऐसे जमाने माए बाप ने कुल की लाज लें, कुल की लाज लें। और छोटा लावे बड़े ने ताना छोटा लावे, छोटा लावे। पुत्र लावे जीव सतियाँ के, जीव तपियाँ के तप, और घट जाएंगे गौवा के दूध में, घट जाएंगे गौवा। नदियों के जल नीर, और कांटे तोल जल पानी बिकेगा, कांटे तोल जल। पुड़िया के बंदे ऐसे कलयुगे, ऐसे जमाने
12 कोस पे 12 कोस पे। और कोई कोई बंदा नजर पड़ेगा, कोई कोई बंदा लहर मौज बोहड़ा कोत बड़े अभिमान अबू गर्भ ठाक है। और क्यों करता नर मेरा मेरी, क्यों करता नर कौन चीज दुनिया में उड़ जा हंस। और संग चले ना माया तेरी, संग चले ना चुक चुक कंकर चुक चुक पत्थर। और बंदा कह घर है मेरा भी, बंदा कह ना घर तेरा चिड़िया रहने मुट्ठी बांध के। और हाथ पसारे जांदा देखा हाथ पसारे ना बंदे तेरा। और दान भजन बंदे का साथी, दान भजने आश दे ले जाए धर्म की। और धर्म उतारे बेड़ा पार में, धर्म उतारे पाप डोब जे करनी करके बदियाँ करके। करण गए कंचुन रावण गए लंकान। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत उस रावण गर्भ निकरना। अंत प्रभु की अंत मालिक की जिस विधि रखे। और ऐसे कल जुगे आने लगेंगे, ऐसे कल जुगे 5 साल की 7 साल की 9 साल की। और 12 साल की पुत्र खिलावे, 12 साल की 14 साल की 18 साल की 19 विश्वे 1 विश्वा धर्म। और धर्म चले 45 लोक में, धर्म चले पाप छुए दुनिया। क्यों करता नरे कौन चीज दुनिया में। ऐसे कल जुगे ऐसे जमाने ऐसे कल जुगे। और कोरे देवता कैसे रहूं मैं, कोरे देवता अगड़ा घोड़ा। और पक्के पैसे नार बिकेंगी, पक्के पैसे ऐसे कल जुगे ऐसे जमाने। और कोरे देवता कैसे रहूं मैं, कोरे देवता मदरा मास का मदरा पान का। और बुद्धि भ्रष्ट हो जाए कल युग में, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए ऐसे कल जुगे ऐसे जमाने। और कोरे देवता कैसे रहूं मैं, कोरे देवता कैसे रहूं मैं। लोहे स्वरूपी तांबे जैसी। और बीज खाम धरती बन जावे, बीज खाम ऐसे कल जुगे ऐसे जमाने। कोरे देवता और कैसे रहूं मैं कन्याकुमारी, कैसे रहूं। हिंदू लोग पिपल बड्डे डेली ते दरवाजा। और सातों कुली पिपल काटेगा 100 ब्राह्मण मारे ऐसे कल जुगे ऐसे जमाने। और 20 साल की अवस्था होगी, 20 साल की 8 घड़ी का 16 घड़ी की 19 विश्वे 1 विश्वा धर्म चले 45 ऐसे कल जुगे ऐसे जमाने। कोरे देवता और कैसे रहूं मैं ऐसे कल जुगे ऐसे जमाने। कोरे देवता कैसे रहूं मैं शिव भोले। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਗਾਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਲਯੁਗ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਥਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ हाँ, जो यह है कि जिस वक्त ब्राह्मण देवता वर ढूंढने के लिए जाता है पार्वती के, तो 3 युग पहले यानी सतयुग के ज़माने से लेकर वो कहती है कि भाई सतयुग में मैं सत में चलूँगी, सत के तैन कुंवारी कन्या रह सकती हूँ। द्वापर युग में अपना हाथों से दान करके मैं दान के तैन कुंवारी कन्या रह सकती हूँ। और त्रेता
त्रेता युग में मैं अपने शरीर का तप करके और तप के तैन कुंवारी कन्या रह सकती हूँ, मगर ये चौथा पैरा कलयुग का है ना, इस कलयुग के बीच में मैं कन्या कुंवारी किसी सूरत नहीं रह सकती। तो ये वर्तमान 3 युग पहले ही माता पार्वती ने वर्तमान कर दिया था। ਬਾਬਾ ਜੇਕਰ ਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਜੰਗਮ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਜੰਗਮ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਥਾਵਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हैं तो यानी कम आते जाते हैं, क्यों कोई हिमाचल में जाता है, कोई अपने पंजाब में भी आता है, कोई हरियाणा में भी फिरता है, कोई कुंभ वगैरह जैसे है कुंभ हो जाता है, कुंभ पर भी बहुत जाते हैं। ये परंपरा है जो ये आगे से आगे हम चला रहे हैं, इसको हम लुप्त होने नहीं देते। अगर मैं परंपरा की बात करूं तो ये कब तक की चल रही है? अब ये सतयुग से चली हुई है, जब से ये सृष्टि रची हुई है, जब से ये परंपरा चली हुई। हमारे गुरु जी हैं अंत देव, अंत गुरु, जो आगे से आगे हम शीशे बनाते हैं और आगे उनको शिक्षा देकर आगे फिर ये बाणा देते हैं। ये बाणा क्या, पूरे बाणे बारे मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि भाई कन्यादान हो जाता है, जैसे शादी का कन्यादान होता है, उस टाइम ने तो माता पार्वती का कन्यादान होता है ब्याह का, तो 1.25 शेर मोती लेता है शंकर जी, तो पहले किसको देता है? ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण इनकार कर देता है कि महाराज मैं आपका दान नहीं ले सकता, आपका दान बहुत ही वो है, कठिन है। तो 2 घोड़े खड़े थे विष्णु क्षत्रिय, कहने लगे भाई ये ले विष्णु मेरे ब्याह का दान। विष्णु जी भी इनकार कर सकते हैं, तो क्या कहते हैं कि मेरे होंगे खत्री छत्री बन पर व्यापार करेंगे, गढ़खोटिया पर राज रहेंगे, रण के बीच में युद्ध करेंगे, दाबे में घोड़िया की पीठ, दाबेंगे घोड़िया की पीठ, रण के बीच में युद्ध करेंगे। अगर मैं आपके आगे हाथ पतारूंगा तो यार सारी सृष्टि मांगने पर हो जाएगी। तो रहे थे कह ले यार दाएं अंग में चीरा दिया, अनंत जंगम जोगी पैदा किया। कहने लगे ले जंगम मेरे ब्याह का दान। बोला महाराज है आपने अभी तो मैं प्रकट किया हूँ, और ना मैंने कोई पाठ किया ना कोई पूजा किया, हाथ में लूँगा तो हाथ सड़ेगा और पल्ले में लूँगा तो पल्ला सड़ेगा। तो कौन खड़े थे? विष्णु नंदीगण जी महाराज। उसने नंदीगण ने अपने गले से टल्ली उतारी और ये जंगम को दे दी। ब्रह्मा जी का जनेऊ, ये सांप और ये मुक्ति, ये शंकर जी की निशानी है, और माता पार्वती का कर्णफूल, और जो ये है विष्णु भगवान की कलंग यानी मोर पंख। तो ब्रह्मा न मान्या, विष्णु न मान्या, शिव जी न मान्या पुरोहित करके जा रे जंगम तो देवता 4 जुगां तय शिव शिव रटना। जो मेरी अंश होगी वो आपको भी मनेगी, जो मेरी अंश नहीं होगी वो आपको भी नहीं मनेगी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਲੈਨੇ ਹੋ। टल्ली से लेते हैं। तो ये है शिव का दान, तो ये उसी टल्ली में है, चाहे कोई इसमें लख पाओ पैसा पाओ लख पाओ कुछ भी, हम टल्ली में लेते हैं। गनखरे अपने पंजाब में बोल देते हैं, बोला जंगम जी हाथ में ले लो। भाई हमारी परंपरा है हाथ में कैसे ले लेंगे? टल्ली में पैदे, जो तेरी मर्जी जितने पैदे, लेकिन हाथ में नहीं लेंगे। तो इसलिए हमने ये टल्ली में दान लेना पड़ता है। अब आप गाथा भी मैंने ये भी देखा है, आप जब भी जाते हो मांगने के लिए गाथा ही गाते रहते हो। अब आपका ये नहीं है भी आप किसी को कुछ और बोलो, आप सिर्फ मांगने अगर जाते दान के लिए भी तो गाथा ही गाते तब भी हम यही गाथा गाते हैं, और कथा बोलते हैं जब भी यही गाथा गाते हैं। जैसे कार्यक्रम आते हैं उसमें भी यही गाथा गाते हैं, क्योंकि जब तक ये जो अपने पटियाला नॉर्थ जोन है, हरियाणा प्रसिद्ध कला है, लोक संपर्क विभाग है, सभी में यही सुनाते हैं। भाई एक ना एक लोगों के अंदर भ्रम है, कहते हैं जब जंगम आते हैं उनको अगर दान ना दो तो वो गलत बोल के जाते हैं। ये प्रथा कितनी सच है? तो ये अपनी अपनी बुद्धि होती है, कई बुद्धि के अनुसार क्योंकि मेंढक ऐसा होता है कि जो कि कुछ भी नहीं कह सकता, तो वो गलत बोल देता है। नहीं, जितने भी जंगम है ये गलत किसी को नहीं बोलते। जंगम जो असली जंगम है वो किसी को गलत नहीं, किसी को गलत नहीं बोलता। वो तो बिल्कुल प्यार से और प्रेम से उसका आदर सत्कार करता है, चाहे दान दे चाहे ना दे। बस ये सबसे मेन बड़ी बात तो यही है। बाबा जी आपने भी बहुत कुछ हाथ में, अगर ये सारे आपके जो गाने वाले होते हैं, जो अलग अलग तरह के जो साज लेके घूमते हैं फिर? हाँ, ये अपना अपना वो है हमारा। कितने साज होते हैं वैसे आपके पास?
साथ तो यही है, जो टल्ली होगी, ये डमकी खड़ताड़ होगी, ये 3-4 साज होते हैं। तो अगर आप नौजवान हो, आपकी उम्र मेरे को कम लग रही है, तो लगता है भी इस काम में आके आपको अच्छा लगता है? क्योंकि नौजवानी बहुत कम आती है, वो अलग अलग तरफ, आपके भी बच्चे होंगे सबके, तो वो इस काम में आने के लिए खुश नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, अपने काम खुद कर रहे हैं, लेकिन मैं इसी चीज़ में जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा लगता है इस काम? हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं ना भी घर चल जाता है कि नहीं चलता है? नहीं, बिल्कुल इसी से चलता है हमारा सब। हाँ, सब इसी से चलता है, बच्चे भी इससे पढ़ रहे हैं। बाबा जी, अब मैं बच्चों की बात इनसे भी कर रहा था, आपसे भी करता हूँ। आप इनके चलो मेन हो, प्रधान हो, गुरु हो, तो आपके पास आते हैं सीखने के लिए जो नौजवान बच्चे हैं? हाँ जी, वे पीछे नॉर्थ जोन में ये स्कीम आ रही थी, तो मैंने 6 बच्चों को सिखाया था। तो आज से कोई 10-12 साल पहले तो बोर्ड का वो स्कीम ही नहीं आई। वो 6 महीने की समझ कमलेश शर्मा थी उस टाइम में, तो उसने कागज़ को दे दिए थे, मैंने उन बच्चों को सिखा कर, तो फिर मैं यहाँ प्रोग्राम देख के गया मुनि माजरा, तो ओके कराया था उन्होंने। प्यार कैसा मिलता है आप लोगों का? लोगों प्यार की मैं बात हूँ, क्योंकि बहुत सारी सोच बनी होती है। बहुत अच्छा प्यार मिलता है, और बड़ा आदर सत्कार से, कोई सी भी नॉर्थ जोन में बिक जाए, कोई सी उसमें बिक जाए, बड़ा प्यार से प्रेम से बोलते हैं। मैंने ये भी देखा ना, आप जब जाते हो शहरों में दान के लिए, तो कई लोग तो आपको बिठा के कहते हैं, या बैठो चाय पानी पियो और ये सुना के जाओ। हाँ जी, हाँ। कई जो है कि भाग्यमान जो पुरुष होते हैं वो अपनी जगह बिठा लेते हैं। वो क्या समझते हैं कि वो शिव की गद्दी है, जो ये अपनी बैठने की होती है, ये शिव की गद्दी मानी जाती है, गणेश जी की गद्दी मानी जाती है। तो उस रूप को समझ कर जब कहते हैं कि बाबा जी यहाँ पर बैठ जाओ, मैंने देखा है हाँ, काफी भी, हाँ। तो यहाँ पर बैठो, चाय पानी पियो, तो इसलिए वो आदर से और उससे बिठाते हैं, तो हम आदर से सत्कार से ऐसा भी तो आपको स्पेशली तौर पे कोई बुलाता है भी आप हमारे घर में आओ, पूरा जाओ, दुकान पे आओ? बहुत हैं, जैसे भी कोई सुकना कर रहा है, भाई किसी के बच्चा नहीं होता, तो वो भी हमारे को बुला लेते हैं। और जैसे कि भाई कहते हैं कि भाई हमने कथा सुननी है, तो वो कथा भी सुनते हैं, घर में बुला लेते हैं, तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। आजकल के बच्चों को क्या कहना चाहोगे? बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं आप कौन हो, हाँ जी। तो क्या समझे आपको? वो मांगने वाले समझे, संत समझे, या क्या समझे? तो बच्चे तो मांगने वाला समझेंगे, तो ये यूँ थोड़ा है, जिसको ज्ञान है वो ऐसे समझता है कि भाई ये जंगम है, शिव के पुरोहित हैं, तो इसलिए उन बच्चों को थोड़ा ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान हो जाएगा, उन बच्चों को भी ये हो जाएगा कि वे जंगम हैं, शिव के पुरोहित हैं। तो आपको कैसे लगता है जब आपको टल्ली वाले बाबा भी कह देते हैं? हाँ हाँ, बस ये जंगम में कहते हैं, सभी जगह है। हाँ, एक कई भाषा में है कि जैसे मेरे पास से शर्मा जी थे, उन्होंने मेरे पे से जो किताब कुतुब बनाता होगा, तो उन्होंने मेरे से फोटो फाटो मांगे और मैंने वो पहुँचा दिए। अब वो किताब के अंदर पता है पंडित जी हैं, क्या पता क्या लिखवाएंगे ना लिखवाएंगे, ये तो उसने पता है। जो हमारी गाथा है, जो ये शिव गाथा है। तो आपकी जो अगर मैं बिरादरी की बात करूं, आप किस बिरादरी में आते हो? पंडित के आते हो? आम सबके है, आम जंगम है, शिव ब्राह्मण। शिव ब्राह्मण, हाँ, शिव ब्राह्मण, और सबसे उत्तम है, ब्राह्मण से भी उत्तम है। अगर जय कोई समझे तो, और नहीं समझे तो वही बात है, माँ के मांगने वाले। कितना टाइम लग जाता है ये तैयार करने? फिर डेली बांधते हुए? हाँ, डेली बांधते हैं जी। कितना टाइम लग जाता है तैयार? 5-10 मिनट लगे जाती है। 5-10 मिनट। हाँ, तो फिर ये जो सामान है आपका, वो आसानी से बाहर से मिल जाता है कि तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी? अमृतसर से बनवाना पड़ता है ना ये, अच्छा, स्पेशली तौर पे? स्पेशल तौर पे, और यहाँ तो कोई बनता ही नहीं। मैंने देखा सबका अलग अलग है, बहुत किसी ने कुछ लगा के रखा है। अमृतसर बनता है। अच्छा, हाँ जी, अमृतसर भी मैं काफी दिन किन बहुत लोगों ने यहाँ पे मोती लगा रखे हैं, किसी ने कुछ लगा रखा है, ये फिर स्पेशल बनता है सब? हाँ जी, ये तो अपना ये स्पेशल तो ये बना के देंगे शिव को। अच्छा, हाँ जी, और ये बना के देंगे। बाकी और श्रृंगार तो अपना होता है, चाहे वो थोड़ा करो चाहे वो ज़्यादा करो, ये सबसे बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗਮ ਟੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜੀ ਬੇਸਭੂਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਗਾਥਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਥਾ ਗਾਈ ਆ, ਉਸ ਗਾਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ ਅਤੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਟੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਟੋਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਦੱਸਿਓ ਜਰੂਰ। ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।